ओके, वेलकम बैक। मेरा नाम है निशांत यादव। आप और मैं मिलकर फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और हम फिजिक्स में एक बहुत ही फिजिक्स का हो या मैथ्स का हो या यूनिवर्स का हो, है ना, इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ट्राइंगल की स्टडी को एक बहुत ही फैसिनेटेड स्टडी है। मतलब इस स्टडी से हम बड़ी बड़ी चीज़ें बना सकते हैं, बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग बना सकते हैं हम सिर्फ इन बेसिक रूल को फॉलो करते हुए, है ना। तो अगली बार आपको कोई कहे ना कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है तो उसको बोलना, कभी क्लास होगी तो बताऊंगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता ना तो अर्थ पे बैठे बैठे सन कितना दूर है, मून कितना दूर है, सन और मून के बीच में कितनी डिस्टेंस है, सन का वेट कितना है, मून का वेट कितना है, कभी कैलकुलेट नहीं होता। और अगर ये चीज़ें कभी कैलकुलेट नहीं होती ना तो शायद आज की डेट में सैटेलाइट ही नहीं होती। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो चलो पहले होमवर्क करते हैं, है ना। ये दिया था मैंने आपको, ठीक है। इसमें मैंने क्या पूछा था, सारे पूछे थे क्या? चलो कोई बात नहीं, सारे निकाल लेते हैं। देखो रूल क्या है अपना, रूल याद करो। सो का तोआ, ठीक है, लिख लिया। अब बताओ क्या निकालना है? थीटा के लिए निकालना है, निकाल दो। साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन, ये छोटा होता है बेसिकली, मतलब ये स्मॉल लेटर होता है बेसिकली। साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ थीटा, ठीक है। आ जाओ। सो अपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, इसका अपोजिट लिख के आओ 4, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी 5, कोस का एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, थीटा के लिए एडजेसेंट कौन सा है मुझे बताओ जरा। इसके बगल में दो साइड हैं, ये तो हाइपोटेनियस है तो ये कौन सी होगी, एडजेसेंट, थीटा के लिए एडजेसेंट होगी, है ना। तो 3/5, 10 की वैल्यू क्या है, तो आ यानी कि अपोजिट ओवर एडजेसेंट। कोट मुझे मालूम है, चाहो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, मतलब 10 का जो फॉर्मूला है उसका उल्टा। अगर 10 अपोजिट ओवर एडजेसेंट है तो कोट है एडजेसेंट ओवर अपोजिट, एडजेसेंट ओवर अपोजिट यानी कि थीटा के लिए एडजेसेंट ओवर अपोजिट यानी कि 3/4। या सीधा सीधा मैं यहाँ से देख सकता हूँ, क्योंकि कल मैंने देखा था कि ये 6 रेशो है ना, तो 6 रेशो आपस में 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे। ये देखो 10 कोट का रेसिप्रोकल आया। सेक की वैल्यू निकालो, सेक क्या होगा, ये रहा, कोस का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। इसके लिए हाइपोटेनियस ये हो गया, एडजेसेंट ये हो गया 5/3। अगर आप देखोगे तो ये इसका रेसिप्रोकल आएगा, ठीक है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, है ना। या फिर यहां से निकाल लो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, ठीक है। इधर आ जाओ, साइन ऑफ अल्फा, इसके लिए अल्फा के लिए अपोजिट क्या हो गया, सो दिमाग नहीं लगा ना, कभी कुछ नहीं देखना मेरे को। साइन ऑफ अल्फा सो, अपोजिट 12, हाइपोटेनियस 13, खत्म। टेन ऑफ अल्फा, टेन ऑफ अल्फा यानी कि ये रहा, टेन ऑफ अल्फा होता है तो आ, अपोजिट ओवर एडजेसेंट, अपोजिट ओवर एडजेसेंट 12/13। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? ओ, अपोजिट ओवर एडजेसेंट, अपोजिट 12, एडजेसेंट 5, है ना। कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ बीटा क्या होगा, अगेन का एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस। अब बीटा के लिए निकालना है, ध्यान दें, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये रहा बीटा, बीटा के लिए अब बीटा के भी रूल लगाओ, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस। बीटा के लिए ये तो है अपोजिट, ये है एडजेसेंट, क्योंकि ये है हाइपोटेनियस, ये तो हमेशा हाइपोटेनियस है ना। तो बस ये दोनों साइड बदलती रहेंगी। तो बीटा के लिए एडजेसेंट कौन हो गया, 12। तो कॉस ऑफ बीटा के लिए एडजेसेंट हो गया 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13। कॉस ऑफ अल्फा, अब देखो यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा निकालना है तो यहाँ पे का निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए का क्या होगा, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस।
अल्फा का एडजेसेंट कौन सा है? ये अल्फा के पास वाला, यानी कि 5/13। यही तो गलतियां करते हैं हम लोग, यही तो गलतियां करते हैं हम लोग कि कॉस अल्फा कॉस बीटा में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। और वही गलतियां मैं आपको सिखाने आया हूं, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन में गलती नहीं करोगे, मैथ में गलती करोगे। ठीक है, कॉट ऑफ अल्फा, ये चीज़ें आपके 11th-12th की मैथ में भी काम आएंगी, और जो मैथ के नहीं हैं, जो बायो के हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, कॉट ऑफ अल्फा, ये रहा कॉट ऑफ अल्फा। अल्फा, इस अल्फा के लिए tan का फॉर्मूला क्या है? तो यानी कि कोट का फॉर्मूला क्या हो गया? AO, एडजेसेंट ओवर अपोजिट। अल्फा के लिए एडजेसेंट ओवर अपोजिट। हमेशा ये चीज़ें थोड़ी अजीब सी लगती हैं, इसलिए हमेशा क्या करना, अगर कोट ऑफ अल्फा निकाल लेना तो tan ऑफ अल्फा निकाल लो। tan ऑफ अल्फा के लिए मुझे सीधा सीधा तोआ लगाना है, तोआ लगा के उसका उल्टा कर दो। इसे साइन ऑफ बीटा, ये रहा साइन ऑफ बीटा के लिए क्या लगाओगे? 100। तो बीटा के लिए अपोजिट क्या है? बीटा के लिए अपोजिट है 5, और हाइपोटेन्यूस क्या है? 13। समझ में आ गया? अगर आप देखो यहां पे साइन ऑफ अल्फा 12/13, कॉस ऑफ बीटा 12/13 दिखाई दे रहा है। और एक और चीज आई होगी, ये रहा, ये दोनों बराबर आए। कोइंसिडेंट है क्या, या कोई और बात है? कोइंसिडेंस है या कोई और बात है क्या? यहां पर अल्फा की वैल्यू अगर मैं थीटा लूं, सोचना जरा, अगर अल्फा की वैल्यू थीटा लूं तो याद करो मैंने कल करवाया थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन तीनों का सम होगा 180। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा। यानी कि जहां जहां बीटा है उसकी जगह में 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या? यानी कि मैं कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, अल्फा ही तो थीटा है, लिख सकता हूं क्या? अगर साइन ऑफ बीटा की वैल्यू मैं साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं क्या? यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस समथिंग, अगर अल्फा, ये जो समथिंग है ये खुद एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटा है, यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस समथिंग कॉस ऑफ वही थिंग होता है, यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा कॉस ऑफ अल्फा होता है। हम रट रहे थे पर ये तो आता है, ये तो आता है। देखो साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा हो गया, यानी कि इसका उल्टा भी ट्रू है, यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा अगर कॉस अल्फा है तो कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा है। अभी हम इन चीज़ों को डिराइव कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद इन्हीं चीज़ों को हम लर्न भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ऐसे निकाल लोगे, सेम यही रास्ता है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे निकाल लोगे, सेम यही है जो मैंने यहाँ पे किया है, साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा कॉट अल्फा सेक अल्फा कॉसेक अल्फा, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन अल्फा क्या है तुरंत देखेंगे, अपोजिट और हाइपोटेनियस। अल्फा का अपोजिट ये रहा, वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है भाई? वैल्यू नहीं दी क्या मैंने? दी होगी, मैंने ट्रायंगल दिए थे 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25। 7 और 24 कौन सा दिया था? यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं दी है गलती से, तो लिख लो हे 724 25। अब ठीक है, अब निकाल लो साइन ऑफ अल्फा अपोजिट और हाइपोटेनियस, अपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। अल्फा का अपोजिट ये रहा, हाइपोटेनियस तो ये है ही। कॉस ऑफ अल्फा का, कॉस ऑफ अल्फा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, सॉरी एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस। टेन ऑफ अल्फा तो अपोजिट ओवर एडजेसेंट। कॉट अल्फा साइन, सॉरी टेन का उल्टा सेक अल्फा
कॉस का उल्टा कोसेक अल्फा, साइन का उल्टा। अगर बीटा लगाओगे तो बीटा भी निकाल सकते हो। अगेन आप यहाँ पे एक बात नोटिस करोगे जो आपने पिछले ट्रायंगल में नोटिस की है, और वो ट्रायंगल में क्या नोटिस किया था आपने, कि अल्फा और बीटा एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा मिलके 90 हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा 90 है ना, तो बीटा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस अल्फा। अभी मैंने देखा है साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होगा, यानी कि इसकी वैल्यू ये आएगी। जरा निकाल के देखो, साइन ऑफ बीटा के लिए 100 लगाओ एक बार, साइन ऑफ बीटा के लिए 100 लगाओ, अपोजिट 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25, सही आया दोनों तरीके से। अच्छा, कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। अभी मैंने देखा कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा कुछ नहीं है, साइन ऑफ अल्फा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7/25। निकाल के देखो, कॉस ऑफ बीटा के लिए का लगाओ, कॉस ऑफ बीटा के लिए का लगाओ, एडजेसेंट ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा, 7/25 मैच कर रहा है। अच्छा, tan ऑफ बीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan ऑफ 90 माइनस अल्फा, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 90, तो बीटा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस अल्फा, है ना। tan ऑफ 90 माइनस अल्फा अगर मैं निकालूं, यानी कि tan ऑफ बीटा अगर मैं निकालूं, तो फॉर्मूला क्या है, तो आप बीटा के लिए अपोजिट ओवर एडजेसेंट 24/7, क्या इसकी वैल्यू इधर कहीं से दिख रही है, ये रही, यानी कि tan ऑफ 90 माइनस अल्फा मेरे को मिला cot ऑफ अल्फा। एक और फॉर्मूला मिल गया, tan ऑफ 90 माइनस अल्फा cot अल्फा हो गया। अच्छा ठीक है, cot ऑफ बीटा की वैल्यू निकालो, cot ऑफ बीटा की वैल्यू क्या, cot ऑफ बीटा की जगह मैं 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। cot ऑफ बीटा क्या हो गया, ये सॉरी cot ऑफ बीटा ये रहा, cot ऑफ बीटा बेसिकली tan ऑफ बीटा का उल्टा आएगा, तो tan ऑफ बीटा अगर 24/7 है तो ये हो गया 7/24। 7/24 यहाँ पर कहाँ है, ये रहा, यानी कि cot ऑफ 90 माइनस अल्फा की वैल्यू ही तो tan अल्फा होती है। देखो मैं कितने डेरिवेशन एक साथ कर रहा हूं, ये आप रट के आए थे, अब आप इनको समझोगे भी और इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक भी देखोगे आज की ही क्लास में। sec ऑफ बीटा, sec ऑफ बीटा को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस अल्फा बीटा की जगह। sec ऑफ बीटा कुछ नहीं होगा, cos बीटा का उल्टा होगा। cos बीटा अगर 7/25 है तो ये हो गया 25/7। 25/7 यहां पर कहाँ है, ये रहा, cosec ऑफ अल्फा, यानी कि sec ऑफ 90 माइनस अल्फा होता है cosec अल्फा। ऐसे ही cosec ऑफ बीटा में अगर बीटा को मैं 90 माइनस अल्फा से रिप्लेस करूं और cosec ऑफ बीटा साइन बीटा का उल्टा होगा, साइन बीटा है 24/25, तो ये हो गया 25/24। 25/24 यहाँ पे sec अल्फा की वैल्यू है, यानी कि cosec ऑफ 90 माइनस अल्फा हो गया sec अल्फा। ठीक है, अब इससे पहले कि आपका दिमाग घूमने लग जाए और इससे पहले कि बायो के बच्चे ये क्लास छोड़ के भागने के सोचें, हम इन फॉर्मूलों को याद रखने का एक ट्रिक देखें क्या, एक ऐसी ट्रिक जो आपने अब तक नहीं देखी है, लेकिन अगर आपने सिर्फ वो एक ट्रिक देख ली तो हम ये सारे के सारे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इज इट पॉसिबल? अब हम देखते हैं आज की क्लास का मेन फंडा, तो चलो फिर शुरू करते हैं। ओके,
वेलकम बैक। अब अगर मैं आज का मेन फंडा देखूं, और आज का मेरा मेन फंडा है माइंड बेंडिंग हेक्सागोन। अब आपको लगेगा यार अब तक मैंने ये हेक्सागोन देखा क्यों नहीं था। कुछ नहीं करना है, एक हेक्सागोन बनाओ। हेक्सागोन मतलब 6 साइड, इसकी अपोजिट साइड मिला दो। बना दिया। स्टार्ट करते हैं। हमको मालूम है tan ऑफ एनीथिंग, मान लो थीटा ले लिया, ये होता है साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। होता है कि नहीं होता है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया tan ऑफ थीटा, या सिंपली tan भी लिख सकते हो। और अगला हो गया साइन ऑफ थीटा, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, इसके अगर मैं इसको बीच में से तोड़ूँ ना तो इधर सारे c वाले आते हैं, याद रखना। कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो। tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, इधर लिख दो। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इधर लिख दो। ये बना दिया पक्का। ये बनाते के साथ ही आपके आधे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले खत्म। ये बनाना ही सीख लो। tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन का उल्टा कोसेक, tan का उल्टा कॉट, कौन सा बचा? सेक थीटा, यहाँ पे लिख दो। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, कॉस का उल्टा सेक। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे फॉर्मूले कवर हो गए। पहली चीज़, इस हेक्सागन में आने वाला हर चीज़ ऐसे अगर आप चलते हो तो दिस इज इक्वल टू दिस बाई दैट होता है। हर चीज़ देखो, अभी दिमाग घूमेगा इसमें। जैसे कि अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉट थीटा की वैल्यू होती है कोसेक अपॉन सेक। आई नो आपने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है, पर ये होता है कैसे? कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, और सेक होता है 1 अपॉन कॉस। कॉस अपॉन साइन कॉट है, ये मैंने पढ़ा है। तो इस हेक्सागन में आने वाला सब चीज़, जैसे साइन की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो साइन होता है कॉस अपॉन कॉट, डायरेक्टली, दिमाग नहीं लगाना। जैसे साइन थीटा की वैल्यू होती है कॉस अपॉन कॉट। कोई भी चीज़ निकालनी है ना तो उसकी ये हुआ डिवाइड बाई दिस, आगे चले जाओ, दिस डिवाइड बाई दिस, ये निकालना है दिस डिवाइड बाई दिस, ये निकालना है दिस डिवाइड बाई दिस। कितने सारे फॉर्मूले हो गए। अभी देखते जाओ। उल्टा भी होता है, जैसे कोट निकालना है तो कोट की वैल्यू होती है कॉस अपॉन साइन। कोस निकालना है तो कोस की वैल्यू होगी साइन अपॉन टेन। साइन निकालना है, ये वैल्यू होगी टेन अपॉन सेक। चेक कर लो, कोई भी चेक कर लो। मान लो ये चेक कर लो सेक थीटा चेक कर लेते हैं। उल्टे सुल्टे कुछ भी चेक करके देखो। तो सेक की वैल्यू होनी चाहिए टेन अपॉन साइन, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा को ऐसे एज इट इज रहने दो। इस साइन ने साइन को कैंसिल किया, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया? सेक थीटा। देख लो। तो ये सारे फॉर्मूले आपके यहाँ पे आ जाएंगे, सारे फॉर्मूले। ओके, तो पहली चीज़ मैंने क्या देखी, यहाँ पर इस हेक्सागन में बहुत अच्छा है, इस हेक्सागन में कोई भी फॉर्मूला, यानी कि अगर ये निकालना है तो इक्वल टू दिस अपॉन दैट। उल्टा भी होता है, उल्टा तो मैंने देख लिया ना। दिस होता है दिस अपॉन दैट, दिस होता है दिस अपॉन दैट। ठीक है। अगर यहाँ से वापस जाना है तो ये होगा दिस अपॉन दैट। समझ में आ गया? अगर यहाँ से वापस जाना तो ये होगा दिस अपॉन दैट, यहाँ से वापस जाना तो होगा दिस अपॉन दैट। आगे पीछे रूल याद हो गया? ओके। सेकंड, ये वाले फॉर्मूले जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके फॉर्मूले जो बहुत काम आएंगे, अब देखो चुटके बजा के सोल्व होंगे। इस ट्रायंगल में आप, इस हेक्सागन में आप ऐसे चलो या ऐसे चलो, ये होते हैं 90 माइनस के फॉर्मूले, 90 माइनस के फॉर्मूले। जैसे कि अगर मुझे साइन ऑफ 90 माइनस समथिंग निकालना है तो दिमाग नहीं लगाना, साइन को पकड़ो और अब सीधा सीधा चलो। ये टेन को पकड़ो, सीधा सीधा चलो। ये सेक को पकड़ो, सीधा सीधा चलो। ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है, क्या है? कॉस थीटा।
तो सीधा सीधा क्या है 90 माइनस थीटा। ऐसे चलो या ऐसे चलो, इसका मतलब उल्टा चलूंगा, यानी कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा निकालूंगा। देखना जरा ध्यान से देखना, cos ऑफ 90 माइनस थीटा निकालूंगा तो ये साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं tan ऑफ 90 माइनस थीटा निकालूंगा तो सीधा सीधा क्या आता है cot ऑफ थीटा, यानी कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा मेरा क्या हो गया cot ऑफ थीटा। ऐसे ही अगर मैं cot ऑफ 90 माइनस थीटा निकालूंगा तो इसके सीधा ऐसे चलो, ये वाले जो हैं ये 90 माइनस थीटा है, तो cot ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो गया tan थीटा। आगे देखो sec ऑफ 90 माइनस थीटा क्या आएगा cosec ऑफ थीटा। और cosec ऑफ 90 माइनस थीटा क्या आएगा sec थीटा। तो अभी अभी जो चीज हमने निकाली थी वो चीज यहां पर हमने वापस देख ली। साइन ऑफ 90 माइनस कॉस, करेक्ट। कॉस ऑफ 90 माइनस साइन, करेक्ट। tan ऑफ 90 माइनस इज इक्वल टू कॉट, करेक्ट। कॉट ऑफ 90 माइनस इज इक्वल टू tan, करेक्ट। sec ऑफ 90 माइनस इज इक्वल टू cosec, करेक्ट। cosec ऑफ 90 माइनस इज इक्वल टू sec। इसी हेक्सागन में अगर सीधा सीधा चल रहे हो तो 90 माइनस। तीसरा रूल, इसी हेक्सागन में डायगोनल पे चलते हो, डायगोनल पे चलते हो तो वो सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखो एक हेक्सागन याद रखने में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, काश ये हेक्सागन हम क्लास 10th में लर्न कर लेते। साइन थीटा की वैल्यू, अब डायगोनल पे चलो, कोसेक थीटा का उल्टा होता है और वाइस वर्सा, यानी कि साइन थीटा अगर 1 कोसेक है तो कोसेक क्या होगा 1 साइन। ऐसे ही अगर मुझे tan निकालना है तो डायगोनल क्या रहेगा, tan का डायगोनल ये रहा, tan ऑफ थीटा। डायगोनल होता है रेसिप्रोकल का, डायगोनल मुझे बताता है रेसिप्रोकल। ध्यान से देखो, सीधी लाइन मुझे बताती है 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले, डायगोनल मुझे बताता है रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले, यानी कि साइन ऑफ थीटा कोसेक ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल है, कॉट ऑफ थीटा इसका डायगोनल tan ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल है, और सेक ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल है। तो 6 फॉर्मूले ये हो गए, साइन इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा, डायगोनल पे मिलेंगे रेसिप्रोकल। दूसरा फॉर्मूला हो गया। यहां पे भी आपने कितने फॉर्मूले देखे हैं, 12 फॉर्मूले यहां पे देख लिए। tan इज इक्वल टू दिस अपॉन दैट, दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दैट, दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दैट, दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दैट, ये पहला वाला था अपना, समझ में आ गया। कोई भी टी रेशो इज इक्वल टू नेक्स्ट डिवाइड बाई नेक्स्ट। उल्टा भी सेम चीज है, कोई भी टी रेशो इज इक्वल टू नेक्स्ट डिवाइड बाई नेक्स्ट, कोई भी टी रेशो इज इक्वल टू नेक्स्ट डिवाइड बाई नेक्स्ट। देख लो कोसेक ऑफ थीटा क्या कोट थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा है, निकाल के देखो। कोट क्या है, कोस अपॉन साइन, कोस को ऐसे कैसे रहने दो, कैंसिल आउट, 1 अपॉन साइन क्या हो गया कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा बराबर, यानी कि यहां पर मैंने 2 फॉर्मूले देख लिए, ये देखा 1a बोल दो इसको, और ये हो गया 1b। 1b मैंने क्या देखा, कोई भी फॉर्मूला दिस अपॉन दैट भी होता है और कोई भी फॉर्मूला दिस अपॉन दैट भी होता है, या तो ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ, सेम रूल लगेगा, ठीक है। अब देखो एक और, जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे उस होमवर्क में मैंने आपको स्पेशल ट्रायंगल दिए थे, 3, 4, 5, 12, 13, 8, 15, 17 और 7, 24, 25। ये बहुत ही सोच समझ के दिए हुए थे, क्योंकि इनमें जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है,
अगर आप देखोगे 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है। अगर आप देखोगे 13 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होता है। और अगर आप देखोगे 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर होता है। और अगर आप देखोगे तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर होता है। ऐसे कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर जिसमें एक के स्क्वायर की वैल्यू बाकी 2 के स्क्वायर के सम के बराबर हो। मैंने क्या बोला? ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर मतलब 3 4 5 7 8 9 10, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं लेनी। ऐसा कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर जिसमें एक पॉजिटिव इंटीजर बाकी 2 के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, उनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट हमारी मैथमेटिशियन लोगों को कई सालों, कई हजार सालों तक परेशान करती रही है, कई हजार सालों तक। मतलब अगर आप 3 4 5 का ट्रायंगल बनाने बैठोगे ना, कि साइड होनी चाहिए 3 4 5, ध्यान से सुनना, दिमाग खराब होने वाला है, चेक करके देखो, पागल हो जाओगे। कई हजार साल लोग पागल रहे हैं। अगर आप 3 4 5 साइड का ट्रायंगल बनाने बैठोगे, कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि साइड होनी चाहिए 3 4 5, इसमें छेड़छाड़ नहीं, हमेशा राइट एंगल बनेगा। अगर आप 8 15 17 का ट्रायंगल बनाने बैठोगे, मैं बैठा ट्रायंगल बनाने, मतलब कुछ नहीं करना है। किसी ने मेरे को बोला कि 8 15 17 का ट्रायंगल बनाओ, तो मैंने कहा अरे ये कौन सी बड़ी बात है। एक साइड ले ली मैंने 8, एक साइड ले ली मैंने 8, ठीक है, दूसरी साइड ले ली मैंने 15 और 17। अब 15 और 17 लेने के लिए मतलब यहां से एक आएगी 15 और एक आएगी 17, अगर ये है 8, तो अब कैसे बनाओगे? आपको कंपास खोलना पड़ेगा 15 पे, और 15 खोल के कंपास को इधर रखोगे और यहाँ से ऐसे कट मारोगे, फिर 17 का खोलोगे और यहाँ पे रखोगे और इस पे कट मारोगे, तो ये लाइन आएगी 15 और ये लाइन आएगी 17। आप देखोगे कि ये एंगल अपने आप 90 डिग्री बन जाएगा। बना के देखना कैसे, उसको बार बार घुमा के देखो, बार बार घुमा के देखो। कि मैं एक काम करता हूँ, 15 का बेस रखता हूँ, 15 का बेस रख के अब मुझे बाकी 2 साइड बनानी है 8 और 17। तो एक बार मैं कंपास को खोलूंगा 8 पे, यहाँ पे खोल के और 8 पे ऐसे कट मार दूंगा, ये 8 पे कट मारा हुआ है। अब मैं खोलूंगा 17 पे और यहाँ से खोल के इसको ऐसे कट मारूंगा, और जब मैं ऐसे कट मारूंगा तो मैं देखूंगा कि ये ऐसे कटेगा और फिर से मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। हर बार यही होगा। आप घर पे 7 24 25 को अलग अलग तरीके से बना के देखो, हर बार राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और कुछ बन ही नहीं सकता, और कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए ये सारे कहलाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ना सिर्फ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, बल्कि इनका कोई भी पॉजिटिव मल्टीपल वाला सेट भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। जैसे कि अगर ये हमारी फिजिक्स में बहुत काम आएंगे और हमारा दिमाग खराब करेंगे, मतलब मैथमेटिशियन लोगों को तो पागल किया था इसने। जैसे अगर 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल का सेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो अगर मैं 3 4 5 को किसी एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीपल कर दूं, जैसे इसको 2 से मल्टीपल करो 6, तो इसको भी 2 से करोगे 8, इसको भी 2 से करोगे 10, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ये इसका बेस है। अब जो इससे डिराइव होंगे ना, ये प्रिमिटिव होता है, ये बाकी सब डिराइव होके आते हैं। इस पूरे सेट को 2 से मल्टीपल किया तो ये आया। इस पूरे सेट को 3 से मल्टीपल करो, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब अगर आपने 9 12 15 का ट्रायंगल बनाने की कोशिश करना, 9th 10th में आपको बताया हुआ है। अगर एक ट्रायंगल की 3 साइड हैं, मैथ में हमने पढ़ा था, तो 3 साइड से मैं ट्रायंगल कैसे बनाऊंगा, दिमाग खराब होगा, बना के देखो। अगर आपको मैथ से प्यार नहीं हो जाए, अगर आप मेरा सिस्टम फॉलो करो और आपको मैथ से प्यार नहीं हो जाए, तो आप मेरा नाम बदल देना, जो चाहो वो रख देना, करके देख लो एक बार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको 4 से मल्टीपल करो तो ये क्या हो गया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 12 16 20,
4 से मल्टीपल करने पे आया है, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे ही इन सब के साथ होता है, जैसे कि 5, 12, 13 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीपल करूं तो 10, 24, 26, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अब आप कहोगे इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, अगर आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है ना, तो आप बड़े बड़े सवाल चुटकी बजा के सोल्व कर सकते हैं, चुटकी बजा के। क्योंकि जैसे ही आप 5, 12, 13 कहीं देखोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप कहीं भी 5 और 12 के बीच में 90 डिग्री का एंगल देखोगे तो तुरंत तीसरी साइड अपने आप ही 13 बोल दोगे, कैलकुलेट ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ऐसे ये चीज़ें बहुत काम की हैं। ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों बताया? क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में मैंने एक बात नोटिस की कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये h है, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर होता है। जैसे कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ये 90 डिग्री बनाऊं, ये थीटा बनाऊं, ये a, ये b और ये c बनाऊं, है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC हाइपोटेनियस है। अगर यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को मैं BC स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू AC ओवर BC का होल स्क्वायर प्लस AB ओवर BC का होल स्क्वायर implies that 1 is equal to AC अपॉन BC। इस थीटा के लिए AC क्या हो गया? अपोजिट, और BC क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो यानी कि अपोजिट और हाइपोटेनियस क्या हो गया? साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस AB और BC। इस थीटा के लिए AB क्या हो गया? एडजेसेंट, और BC क्या हो गया? हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? का, यानी कि cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद है। ऐसे ही अगर इस पूरी डेरिवेशन, पूरी इक्वेशन को मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, ये बचा 1। इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, ये हो गया cos बाई साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये दूसरी इक्वेशन। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो 1 अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, प्लस cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर तो हो जाएगा 1। ये 3 फॉर्मूले मेरे और भी बहुत काम के ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन फिर से वही बात, क्या मैं हर बार यही करने बैठूंगा? क्या इसमें ये फॉर्मूला निकाल सकता हूं इसी हेक्सागन से? अब देखो, इसी हेक्सागन में ये 3 फॉर्मूले और घुसाऊंगा। आ जाओ, इसको हटा देता हूं इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाओ। एक हेक्सागन में इतनी सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? मेरा बच्चा, मेरा छोटू, tan थीटा, मेरा छोटू बच्चा, मेरा बच्चा, क्या हुआ मेरे बाबू को? मैथ बोर लगती है मेरे बाबू को, मेरा बाबू मैथ नहीं पढ़ेगा। ये क्या किया बे? काय को किया बे तुमने? ऐसा कटना चाहिए, ऐसा 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 कटना चाहिए, ये सेंटर से जाए, समझे बाबू? ठीक है गुरुदेव। अब देखो, इसी हेक्सागन में ये 3 फॉर्मूले याद रखने की टेक्निक। सबसे पहले इस हेक्सागन में सेंटर में बना दो 1, बना दिया 1। अब सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने पढ़ा था 100, याद है? साइन, साइन को पकड़ो, कहां पर है? ये रहा। साइन से चालू हो जाओ, टी टी टू 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 टी टू टी टू टी टू टी टू टी टू टी टू। बेसिकली आपको साइन से चलते हुए उसी ट्राइंगल में रहते हुए 1 पे आना है। समझ में आ गया?
तो ये जो ट्रायंगल में ये जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है ना, ये आपको 1 के फॉर्मूले की डायरेक्शन बताएगी। मतलब यहाँ से स्टार्ट होता हूँ अगर मैं, तो इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे पहुँचा तो इसका स्क्वायर, ये जहाँ पे पहुँचा वो मेरा फाइनल आंसर यानी कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया कैसे चलाऊँ मैं? ऐसे ऐसे, यहाँ पे था साइन तो इसका स्क्वायर किया, प्लस यहाँ पे आया कॉस तो इसका स्क्वायर किया, और यहाँ पे सेंटर में क्या है 1, तो इसका आंसर आ गया 1। अब एक छोड़ दो, अगले पे आ जाओ, और अब एरो की डायरेक्शन वही रखना जो आपने पहले रखी है। पहले मैंने एरो रखा है ऐसे, तो अभी भी एरो रखूंगा ऐसे। एरो की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से एक ट्रायंगल छोड़ दो और फिर से इसी डायरेक्शन में ऐसे एक और एरो छोड़ बना दो। बस अब एरो पे चलते जाओ, आपके फॉर्मूले आ गए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एरो यहां से स्टार्ट हुआ है इस वाले ट्रायंगल में, 1 बहुत गिरे हुए आदमी हो बे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस है बेशरम आदमी, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें आ जाओ, टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या मैंने यही फॉर्मूले डिराइव किए थे? क्या यही फॉर्मूले मेरे वापस आ गए? तो आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री में, मेरी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट में कुछ चीज़ें और जोड़ ली, जैसे कि ये हेक्सागन। इस हेक्सागन से मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस हेक्सागन में रिवाइज करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास को फिनिश करते हैं। आज के हेक्सागन में मैंने क्या क्या देख लिया। पहली प्रॉपर्टी मैंने देखी कि इस हेक्सागन में आने वाली कोई भी पॉइंट, जैसे ये टी रेशो होगा दिस अपॉन दिस, एनी टी रेशो, एनी टी रेशो इक्वल टू नेक्स्ट टी रेशो डिवाइड बाई नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट टी रेशो। ठीक है, उल्टा भी लगता है, जैसे ये टी रेशो इज इक्वल टू प्रीवियस टी रेशो डिवाइड बाई प्रीवियस टू प्रीवियस टी रेशो। ठीक है, दूसरी चीज मैंने देखी, क्या देखी कि जब भी मैं डायगोनल पे चलता हूं, डायगोनल पे चलता हूं तो मुझे मिलते हैं रेसिप्रोकल। क्या मिलते हैं? रेसिप्रोकल। ये देखो, साइन का डायगोनल पे चलोगे कॉस, कोसेक है ये, कॉस के डायगोनल पे चलोगे सेक, और टेन के डायगोनल पे चलोगे कॉट। तीसरा मैंने देखा कि अगर मैं ऐसे चलूं या ऐसे चलूं इस ट्रायंगल में, इस हेक्सागन में, तो मुझे मिलता है 90 माइनस थीटा। याद आ गया? यानी कि सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कोसेक ऑफ थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टेन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा। देखो कितने आसान, एक बार ही हेक्सागन याद कर लिया, उसके बाद तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे तुरंत, ओहो आ हा, कॉस ऑफ 90, ओए गुरु छा गया, ओए गुरु कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये सीधे चले जाओ साइन ऑफ थीटा, खत्म। ठीक है, तीसरी चीज हमने क्या देखी? तीसरी हमने ये देख ली। चौथी चीज हमने क्या देखी? ये वाले स्क्वायर वाले फॉर्मूले। स्क्वायर वाले के लिए कुछ नहीं करना, साइन से मैंने स्टार्ट किया है, याद करो, क्योंकि साइन से मेरे सारे टी रेशो स्टार्ट होते हैं। तो बस ये एक बना दो, एक ट्रायंगल छोड़ के दूसरा बना दो, एक ट्रायंगल छोड़ के तीसरा बना दो। अब इस एरो की डायरेक्शन में चलते जाओ, तीनों में एरो की डायरेक्शन सेम है, ध्यान से देख लो, तीनों में एरो ऐसे चल रहा है, एरो की डायरेक्शन मत चेंज कर देना। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दैट स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू, बीच में क्या है 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये लो, ये फॉर्मूले भी हो गए। ठीक है, तो आज हमने माइंड बेंडिंग हेक्सागन देखा। मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था, और वो होमवर्क था घर पर अलग अलग ट्रायंगल बनाकर, घर पर अलग अलग ट्रायंगल बनाकर उनकी टेबल भरना, जो टेबल मैंने 10th में रटी थी, साइन ऑफ 30, कॉस ऑफ 30, टेन ऑफ 40, 45, है ना, 0, 30, 45, 60, 90, याद आ रहा है, हमको रटवाया गया था।
घर पे पाकर मैं एकांत रटने लगा टी टेबल का सिद्धांत। हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, इतने में मैंने पाया मेरे पिताजी अंदर थे। ऐसे अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देख लिया, ये देख लिया। अगले वाली क्लास में हम वो वाला डाउट डिस्कस करेंगे कि कैसे उस टेबल को भरा जाए पहले, फिर कैसे उस टेबल को याद किया जाए दूसरे। उसके बाद हम एक बहुत ही खतरनाक चीज़ करेंगे जो अगर आपने समझ ली तो आपका दिमाग हो सकता है फट भी जाए, देयर इज़ वेरी गुड चांस, है ना। नहीं तो उस पॉइंट से आकर अब आपको धीरे धीरे ना सिर्फ फिजिक्स से बल्कि मैथ से प्यार होने लग जाएगा, जिस मोमेंट पे आप एक सिस्टम को फॉलो करते हुए मैथ को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अब आपको अभी शायद हो सकता है ये लग रहा हो कि ये फिजिक्स की क्लास नहीं है, मैथ की क्लास है, पर बिलीव मी ये सब मैं फिजिक्स के लिए करवा रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए मुझे उसकी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। पूरी ग्रामेटिकली नॉलेज होना जरूरी नहीं है। से आप प्योर मैथ्स पढ़ते हो ना तो आप बेसिकली उस लैंग्वेज की ग्रामेटिकली नॉलेज ले रहे हो, है ना। मेरे को सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज चाहिए, ए बी सी डी हल्के फुल्के वर्ड जोड़ने। तो ये तो सिर्फ ए बी सी डी और हल्के फुल्के वर्ड जोड़ने हैं जो मुझे 11th-12th की फिजिक्स के लिए काम आ जाएंगे बस। बिलीव मी ये भी जो करवा रहा हूँ ना ये भी बहुत अच्छे लेवल पे है। इतना कर लिया ना तो आपको 11th-12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स में, और आपके मैथ्स के भी बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले पकड़ने सीख जाओगे। ठीक है, ओके। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। जो होमवर्क दिया है आज मैंने कौन सा होमवर्क दिया है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले घर पे बना के देखना, 3 4 5 के ट्रायंगल बनाओ। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उस ट्रायंगल की हर साइड, एक साइड 3 होनी चाहिए, एक 4 होनी चाहिए, एक 5 होनी चाहिए। फिर 3 4 5 के जो मल्टीपल बताए ना मैंने, 6 8 10 9 12 15, वो बना के देखो। ऐसे वो चारों 3 4 5 वाला, 7 24 25 वाला, 8 15 13 वाला, और एक और है 8 15 17 वाला, ये सारे ये चारों ट्रायंगल बना के देखो घर पे, और इनके मल्टीपल बना के देखो। डूब जाओ, अब मैथ में डूबना स्टार्ट कर दो। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, डूबते रहना, डूबना मत। जय हिंद।